हेलो नमस्कार MR7 क्लासेस में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम बात करेंगे पश्चिमी घाट के बारे में। जो पश्चिमी घाट है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम सह्याद्री भी बोलते हैं। जो पश्चिमी घाट है हमारे वो दो पार्टों में बटा हुआ है, एक उत्तरी सह्याद्री और एक दक्षिणी सह्याद्री। जो उत्तरी सह्याद्री है वो हमारे जो ताप्ती नदी है वहां से लेकर जो हमारे जो 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा है वहां तक उत्तरी अक्षांश से क्या बोलते हैं, उसे उत्तरी सह्याद्री बोलते हैं। और 16 डिग्री से नीचे नीलगढ़ी की जो पहाड़ियां तक उसे बोलते हैं दक्षिणी सह्याद्री। जो पश्चिमी घाट है हमारा वो गुजरात से शुरू होता है और कहाँ तक जाता है? तमिलनाडु तक। इसमें कौन कौन से राज्य पड़ते हैं? गुजरात, सबसे पहले गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। अब सबसे पहले लिखेंगे इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं सह्याद्री। पश्चिमी घाट को क्या बोलते हैं? सह्याद्री। ये सह्याद्री जो वर्ड है वो कहाँ से लिया हमने? विष्णु पुराण। विष्णु पुराण। और इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है सह्याद्री का साथ साथ चलने वाला। साथ साथ चलने वाला। ये किसके साथ साथ चला हुआ है? जो हमारे अरब सागर है उसके साथ साथ हमारा क्या है? पश्चिमी घाट। पश्चिमी घाट किन किन राज्यों में है? राज्य वो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु। ये राज्य हमारा कौन सा है? पश्चिमी घाट। हम उसका थोड़ा डायग्राम ड्रॉ करते हैं पश्चिमी घाट का। ये है हमारा ये कौन सी नदी है? ताप्ती नदी। ताप्ती ताप्ती नदी। और ये हमारी कौन सी? 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश। उत्तरी अक्षांश। इस एरिया को क्या बोलेंगे? यहाँ से इसको बोलेंगे उत्तरी सह्याद्री। उत्तरी सह्याद्री। 16 अक्षांश से लेकर नीलगढ़ी की जो पहाड़ियां हैं ये हमारी नीलगढ़ी की पहाड़ियां। तो इस एरिया को क्या बोलेंगे? दक्षिणी सह्याद्री। दक्षिणी सह्याद्री। ये है हमारी पश्चिम घाट। पश्चिम घाट सबसे ऊपर एक पहाड़ी कौन सी? कलसुवलाई की, महाराष्ट्र में, और महाबलेश्वर। कलसुबाई ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। और एक है महाबलेश्वर। महाबलेश्वर कहाँ पर है? महाराष्ट्र में। महाबलेश्वर से निकलती है कौन सी नदी? कृष्णा नदी। ये कौन सी नदी हो गई? कृष्णा नदी। ये कहाँ से निकलती है? हमारे महाबलेश्वर की पहाड़ी से। उसके बाद जो दक्षिणी सह्याद्री में कर्नाटक में आती है कुद्रेमुख। कौन सी? कुद्रेमुख। ये कहाँ पर है? कर्नाटक। और यहीं पर है बाबा बुदान की पहाड़ियां। बाबा बुदान
की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? कर्नाटक में। और यहीं पर क्या हुआ था, जो सबसे पहले जो हमारे कॉफ़ी का उद्गम है वो हमारे भारत में सबसे पहले बाबा बुदान की खाड़ी जो पहाड़ी है वहीं से हुआ था। कहाँ इसे वो क्या लिखेंगे? कॉफ़ी, कॉफ़ी उद्गम जो फर्स्ट हुआ था वो कौन सी पहाड़ी पे हुआ था? बाबा बुदान की पहाड़ियों पर। और यहीं इसके नीचे है कर्नाटक की कौन सी? ब्रह्मगिरी की पहाड़ी, वो कहाँ पर है? कर्नाटक में। ब्रह्मगिरी कहाँ पर है? कर्नाटक। और इसी से निकलती है हमारी कौन सी नदी? कौन सी नदी निकलती है? कावेरी नदी, कावेरी नदी। और ये कौन सी? ये है हमारी जो हमारे जो उसके रूप में काम करती हैं, यानी पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का जो मिलान बिंदु है वो हमारे कहाँ पर होता है? जो नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं वहाँ पर। ये है हमारी नीलगिरी की पहाड़ियाँ, नीलगिरी। उसके बाद नीचे अन्नामलाई, अन्नामलाई, अन्नामलाई पहाड़ी। और इसके बाद नीचे है कायडम की पहाड़ी, ये कहाँ पर है? केरल में। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? इलायची के लिए। अब बात करेंगे हम नीलगिरी की पहाड़ियों के बारे में, जो हमारे कहाँ पर हैं? सबसे जो पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट के मिलान बिंदु पड़ते हैं। नीलगिरी पहाड़ी, जैसे कि ये हमारी पश्चिमी घाट और इधर से आता है हमारा पूर्वी घाट। तो यहाँ पर पड़ता है हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। इसमें 3 राज्य आते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हम नीलगिरी को क्या बोलते हैं? ग्रंथि या मिलान बिंदु बोलते हैं। किसका? पश्चिमी घाट और जो पूर्वी घाट है उसका ग्रंथि, या कह सकते हैं मिलन बिंदु। वो किसका किसका बताया था? वो है पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट का। पश्चिमी घाट उनका मिलान बिंदु। ये हमारा पूर्वी घाट, पूर्वी घाट, और ये है हमारा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट। इसमें कौन कौन से राज्य आते हैं? नीलगिरी पहाड़ियाँ कौन कौन से राज्य आते हैं? उसमें है केरल, कर्नाटक, और कौन सा है? वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु सबसे अधिक जो नीलगिरी पहाड़ियाँ वो सर्वाधिक कौन किस में है? वो है तमिलनाडु में। ये इधर है कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। तमिलनाडु में है दोदा बेटा, यानी ये क्या है? जो नीलगिरी पहाड़ी है उसकी हाईएस्ट पीक वो कौन सी है? दोदा बेटा। और इसकी हाईएस्ट पीक, और इसकी कितनी ऊंचाई है? 2637 मीटर। और इसी पहाड़ी में जो हमारी नीलगिरी पहाड़ी है इसमें कौन सी जनजाति रहती है? उसे बोलते हैं टोरा जनजाति, या इसे कह सकते हैं बहुपति विवाह। और ये कहाँ पर है? तमिलनाडु में। कौन सी जनजाति पाई जाती है? टोरा जनजाति। कहाँ? तमिलनाडु में। और इसे और क्या बोलते हैं? बहुपति विवाह, बहुपति विवाह जनजाति। ये पूर्वी घाट हो जाएगा, ये पश्चिमी घाट, और ये जो गोला है ये है नीलगिरी। नीलगिरी
इसमें मैंने राज्य बता दी थी, वो कौन कौन से राज्य हैं? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु। और ये तमिलनाडु में जो नीलगिरी पहाड़ियाँ वो सर्वाधिक हैं। और इसी पे क्या है, तमिलनाडु पे जो नीलगिरी जो पहाड़ियाँ हैं, यहीं पर है जो हमारा जो एक भारत का पर्यटन स्थल है जिसे बोलते हैं ऊटी, जो एक क्या है, पश्चिमी कह सकते हैं साउथ का हिल स्टेशन ऊटी या उदयमंगलम, उदगम मंगलम। क्या है ऊटी? हिल स्टेशन। कहाँ पर है? तमिलनाडु में। और यहाँ पर ये जो नीलगिरी है, जो इसे बायोस्फीयर का क्या था 1996 में, 1986 में इसको क्या बना दिया था? बायोस्फीयर रिजर्व। और ये क्या है? भारत का सबसे प्राचीनतम बायोस्फीयर है। कौन सा? नीलगिरी। ये था हमारा क्या? ये हमारा नीलगिरी की पहाड़ियाँ। नीलगिरी के बाद नीचे आता है अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। अन्नामलाई के नीचे आता है कायडम की पहाड़ियाँ। सबसे इसके बारे में लिखेंगे अन्नामलाई की पहाड़ियाँ किस किस में पड़ती हैं? केरल प्लस तमिलनाडु में। और ये जो है अन्नामलाई क्या है? ये प्रायद्वीप जो भारत है उसकी सर्वोच्च चोटी है। कौन सी? अन्नामलाई। प्रायद्वीपीय भारत की सर्वोच्च चोटी वो कौन सी है? अन्नामलाई। और कितनी ऊंचाई इसकी? 2695 मीटर। ये है नीचे। इससे अन्नामलाई के बाद है कायडम की पहाड़ियां। ये किसके लिए? इलायची के लिए। प्रसिद्ध है कायडम पहाड़ियां। और एक कहां पर है? केरल और किसमें? तमिलनाडु में। जो कायडम की पहाड़ियां हैं ये क्या है? भारत की दक्षिणतम पहाड़ियां। भारत की दक्षिणतम पहाड़ी। इसको भारत के नक्शे में इस तरह से ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से। अब बात करेंगे हम किसकी? अब बात करेंगे हमारे जो पश्चिमी घाट के बारे में। जो घाटी जो पश्चिमी घाट है उसके जो दर्रे हैं उनके बारे में। पश्चिमी घाट इसके क्या जो दर्रे हैं, पासेज हैं, पास। ये हमारा कौन सा है? पश्चिमी घाट। ये पूर्वी। इसमें सबसे ऊपर है जो कौन सा है? जो थाल घाट। और ये किसको किसको जोड़ता है? मुंबई और नासिक को। इधर है मुंबई, इधर है नासिक को। कौन सा पास जोड़ता है? थाल घाट। इसके नीचे है ये कौन सा है? भोर घाट। और ये किस किस को जोड़ता है? मुंबई और पुणे को। या पुणे से पुणे। कौन सा है? भोर घाट। इसको जोड़ता है मुंबई और पुणे को। यहाँ पर है कौन सा? जो
नीलगिरी की जो पहाड़ी है, नीलगिरी की जो पहाड़ी है उससे थोड़ा ऊपर, उसके ऊपर है कौन सा घाट है? पाल घाट। कौन सा है? पाल घाट। और ये कौन कौन से दो शहरों को जोड़ता है? कोच्चि, कोच्चि और कोयम्बटूर को। नीलगिरी की पहाड़ियों के बाद एक दर्रा और है, वो है कौन सा? सिनकोट, सिनकोट। और ये किस किस को जोड़ता है? ये तिरुवनंतपुरम और मदुरई को जोड़ता है। त्रिवन तिरुवनंतपुरम और किसको? मदुरई, मदुरई को जोड़ता है। तो ये था हमारे पश्चिमी घाट के दर्रे। अब बात करेंगे पूर्वी घाट यानी ईस्टर्न घाट के बारे में। पूर्वी घाट, ईस्टर्न, ईस्टर्न घाट। जो पूर्वी घाट है इसको क्या बोलते हैं? कटा फटा हुआ घाट बोलते हैं, क्योंकि ये किसके कारण कटा हुआ है? जो नदियों के जो महाने हैं उनके कारण ये कटा हुआ है। और इसी पूर्वी घाट की जो जो सर्वोच्च पीक है वो है अरामकोंडा, जिसकी ऊंचाई है 1680 मीटर। और दूसरी हाईएस्ट पीक है वो है महेंद्रगिरी। इस पूर्वी घाट को क्या बोलते हैं? कटा फटा हुआ घाट, कटा फटा, कटा फटा घाट। और क्यों क्यों कटा फटा हुआ है? नदियों के जो महाने हैं, जो हमारे कैसे में गिरती हैं, जो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, उनके कारण जो ये कटा फटा हुआ महाने के कारण। इसकी जो पूर्वी घाट की हाईएस्ट पीक है, हाईएस्ट पीक वो कौन सी है? अराम कोंडा। इसकी हाईएस्ट कितनी ऊंचाई है? 1680 मीटर। और दूसरी कौन सी है? दूसरी हाईएस्ट पीक वो है महेंद्रगिरी। इसका थोड़ा डायग्राम बनाते हैं। ये है हमारा पश्चिमी घाट और ये है पूर्वी घाट, महानदी, उसके बाद महेंद्रगिरी, महानदी, महेंद्रगिरी, ये है नदियों के कारण कटा हुआ। किस में आके गिरती हैं? ये क्या है? इधर से नदियां, नदियों के कारण कटा फटा हुआ है। सबसे पहले महानदी, महानदी, इस पे पड़ती है महेंद्रगिरी। और ये कहां पर है? उड़ीसा में। दूसरी है रामकोंडा, ये कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है अन्नामलाई, नन्नामलाई, नन्नामलाई कहां पर है? आंध्र प्रदेश में। फिर पालकोंडा, पालकोंडा की पहाड़ियां वो भी कहाँ है? हमारी आंध्र प्रदेश में। उसके बाद है शिवराज शिवराज किसकी? चौवाद, ये कहाँ पड़ती है? हमारे तमिलनाडु। और ये हमारा नीलगिरी की पहाड़ी।
जो नीलगिरी की पहाड़ियां है वो हमारा क्या है, पश्चिमी घाट, और जो पूर्वी घाट है उसका मिलान बिंदु। तो ये था हमारा पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट और नीलगिरी की पहाड़ियां और पश्चिमी घाट के बारे में। तो अगली वीडियो में हम बात करेंगे पठार के बारे में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए MR7 क्लासेस।